ब्रह्मांड की सत्ता में सबसे बड़ी फेरबदल। ब्रह्मांड की सत्ता में भीषण रक्त रंजित पिक्चर। ब्रह्मांड की सत्ता में युद्ध की भयावह आहट। ब्रह्मांड की सत्ता में कुदरत का रौद्र रूप। ब्रह्मांड की सत्ता में रूह कपा देने वाला नरसंहार। ब्रह्मांड की सत्ता में परिवर्तन की आंधी। चैत्र नवरात्र में हिंदू नव वर्ष का आगाज। धर्म ज्ञान पर स्वामी योग की सांकेतिक भविष्यवाणी। लेकिन अब बात की जाए अगर ब्रह्मांड की सत्ता में जो फेरबदल हो रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि सेनापति जो मंत्रालय अगर मंगल के हाथ में है तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो दावा कर रहे हैं कि युद्ध देखने को मिलेगा, पक्का, गारंटी। नहीं, लोग अभी ललायत हो चुके हैं। हर एक इंसान चाहता है कि युद्ध हो जाए। युद्ध इसलिए, युद्ध का वैज्ञानिक रीजन भी समझ लो। युद्ध एक यज्ञ स्वरूप में लो। जैसे हम सनातन धर्म के अंदर हर चीज को स्वाहा करते हैं, तो जो विधर्मी होगा या जो सनातनी नहीं है वो आपको कहेगा कि यज्ञ की इस पूरे सामग्री के अंदर बॉलीवुड की फिल्म बन सकती है इस पर, कि आप उसमें काजू डाल रहे हो, बादाम डाल रहे हो, किशमिश डाल रहे हो, केसर डाल रहे हो, बहुत महंगे पदार्थ स्वाहा कर रहे हो, तो ये स्वाहा करने से तो अच्छा है किसी गरीब को खिला देते। तो युद्ध और यज्ञ में ये हमेशा समानता समझो कि जब जब विश्व में एक आर्थिक घर्षण होता है तो युद्ध अनिवार्य हो जाता है। मनुष्यों का जितना भी इतिहास है, हजारों वर्षों का, हर देश का, पूरे ग्लोब पर युद्ध के इतिहास काफी, मतलब ऑन एन एवरेज आप देखोगे तो कुछ कुछ दिनों के अंतर पर युद्ध लड़ी गई है, छोटी बड़ी युद्ध हो ही रही है जी। अच्छा, युद्ध सिर्फ बाहर विश्व में नहीं हो रही है। युद्ध एक छोटे स्तर का युद्ध तो हमारे घर के भीतर भी है, घर के सदस्यों में सास बहू लगी हुई है। फिर एक युद्ध का स्तर हमारे मन के अंदर भी चल रहा है। तो युद्ध कभी समाप्त होने वाली वस्तु नहीं है, युद्ध हमेशा रहेगा। परंतु वो युद्ध कल्याणकारी होगा या विनाशकारी। जैसे महाभारत का युद्ध जो है, आप जिसको वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 देखते हो, महाभारत का युद्ध उससे कई गुना ज्यादा था जी। आप जब महाभारत का अध्ययन करते हो, सनातनियों का दुर्भाग्य कि अपने घरों के अंदर वो ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं। वो विधर्मियों ने उनके दिमाग में पढ़ दिया, क्योंकि अगर सनातनी महाभारत पढ़ ले तो उसको बहुत कुछ ज्ञान आ जाएगा। आपको किसी को पूछ लो कि गीता कहाँ लिखी हुई है, तो गीता अमृत निकलता ही महाभारत के ग्रंथों से है। अगर महाभारत युद्ध न होता तो गीता नहीं आती। बिल्कुल। तो हर युद्ध से एक अमृत भी बाहर आता है, और उस युद्ध से हमें सीख ये मिलती है कि जब जब आप पदार्थ के पीछे जाते हो, मटेरियलिस्टिक ग्रोथ। बुद्ध के जमाने में भी बुद्ध जो है, उस समय सनातन का जो स्वरूप है वो मटेरियलिस्टिक पर पीक है। हम सब अपने आडंबर में जी रहे हैं कि उस वक्त अवतार की आवश्यकता पड़ती है जो हमें विरक्ति दिलवा दे, तब बुद्ध विरक्ति दिलवाते हैं जी। महाभारत के अंदर भी आप देखते हो कि उस समय की जो टेक्नोलॉजी और वो सब है, तो वो बहुत हाई प्रोफाइल हो चुका है। अब उसको विरक्ति के साथ डिटैच करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। भगवान श्री राम के अंदर भी अवतार में, अगर उसमें साइंटिफिकली देखोगे कि अवतार भारत के अंदर क्यों होते हैं, ये भी प्रश्न आते हैं। मैंने कई बार इसके उत्तर भी दिए हैं। परंतु वर्तमान का युद्ध सिर्फ हम विनाश की तरफ क्यों सोचते हैं, सृजन के लिए भी है। क्योंकि आप देख रहे हो आजकल, मैं तो देखता हूं भाई, मुझे दिखाई देता है, आप किसी अस्पताल में जाओ, बिना कारण के वो टेस्ट लिख रहा है। आपके पास पैसे हैं ना है, किसी को कोई चिंता नहीं। हम तो उस जगह पे आते हैं जहाँ हमको रिजर्वेशन का बेनिफिट है, ना हमारा माँ कार्ड है, ना हमारा कोई दूसरा कार्ड है, ना हमको चावल मिलते हैं। तो हमें पता है कि हमें हर एक चीज के लिए कितना जिद्दोजहद करना पड़ रहा है रोजमर्रा के जीवन में। और ये सिर्फ मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये एवरेज मिडिल क्लास भारतीय की मैं कहानी बता रहा हूँ। प्रताड़ित है वो। ठीक है, आप बजट वगैरह में घोषणाएं कर लो, उसको थोड़ा सा खुश कर लो, लेकिन सुबह बेचारा बंबई की अगर लोकल ट्रेनों में उठोगे, 7 बजे से प्रारंभ करता है और शाम के 8-9 बजे तक जब तक वो घर पहुंचता है, क्या पता वो पहुंचे भी कि ना पहुंचे। रोज उठता है, मरने के लिए जाता है और फिर लौटता है। वो सिर्फ सोने के लिए घर पर आ रहा है। अब ये जीवन नहीं, ये मनुष्य जीवन नहीं हो सकता। हमारा विवेक मर चुका है कि हम हाथियों के लिए, जानवरों के लिए विशेष ट्रेनों में सुविधाएं देते हैं, लेकिन मनुष्य लटक लटक के जा रहा है। आप देखो, जब इंटरव्यू देने हमारे बच्चे जाते हैं तो बसेस के ऊपर, ट्रेन के ऊपर क्या परिस्थितियां होती। तो ये क्यों हो गया है कि मनुष्यों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब इसको कंट्रोल, उसके नियम है,
मनुष्य अगर कंट्रोल कर लेता है तो ठीक है, नहीं तो विधाता अपने हाथ में ले लेगा। और फिर कोरोना जैसी बीमारी है या दूसरी बीमारी के माध्यम से नहीं भी, तो कम से कम मानसिकता ऐसी आ जाएगी कि आप संघर्ष में उतरोगे, युद्ध करोगे। और युद्ध उसका कल्याणकारी जो पक्ष है वो यही है कि उसमें जो कर्म से अधिकार रखते हैं वो रह जाएंगे और जिनको निकलना है वो निकल जाएंगे। ये प्रिय तो नहीं है, परंतु ये परम सत्य है। और इसको वो हम शतुरमुर्ग की तरह लगा दे ना, सर छिपा दे रेत में और कहें कि शत्रु नहीं है, तो अलग बात है। मैं इस मानसिकता का व्यक्ति नहीं हूं। मैं जो सीधा है, सपाट है, सत्य है, उसको वैसे का वैसा बोल देता हूं। लोग नाराज भी होते हैं, परंतु आप सत्य से बचकर के कितने दिन चलोगे? और आपके बचने के लिए हो सकता है आपको रास्ता हो। मैंने जो वस्त्र धारण किया है वहां सत्य के अलावा दूसरा रास्ता नहीं हो सकता। जी। तो युद्ध अनिवार्य है, होगा। और युद्ध अनिवार्य इसीलिए है क्योंकि पूरे विश्व में घर्षण उस टेम्परेचर, मतलब जिसको 100 फ़ारेनहाइट पे पानी पहुंचता है तो बॉइलिंग सिचुएशन है। हम उस सिचुएशन पे बैठे हुए हैं। अब इसको कोई ऐसा विचार नहीं है जो युद्ध को शांत कर सके। और मुझे लगता है कि जब वो शरीर में भी फुंसी होती है, एक फोड़ा होता है, तो जब तक वो मवाद बाहर नहीं निकलेगी आपको चैन नहीं आएगा, आपको दर्द देता रहेगा। हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां पर वो दर्द को महसूस कर रहे हैं। तो लेट इट बी क्लीन वंस एंड फॉर ऑल। ये युद्ध होकर के रहेंगे और हम उस काल में प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, एक बात है, आप अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हो तो आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी के अंदर आ जाओ। जी। तो गीता सबसे बड़ा ग्रंथ है, उसकी शरण में जाओ, समझो, तो काफी चीजें क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल, आपने की भक्ति की बात की, शक्ति की बात की, और अब देखिए चैत्र नवरात्र की भी शुरुआत हो जाएगी। इसलिए चैत्र नवरात्रों में ग्रहचार कुछ अजीब सी है। इस बार शुक्र को जोड़ा जाता है चैत्र नवरात्र से। शक्ति का महापर्व है और शुक्र के नक्षत्र में ही केतु की मौजूदगी। तो कैसा रहेगा इस बार का चैत्र नवरात्र देश के लिए, भारतीयों के लिए? नवरात्रि वैसे शक्ति साधना है। 2 नवरात्रि तो आप सब जानते हैं, शरद वाला और चैत्र वाला, और 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं। अभी माघी गुप्त नवरात्रि की साधना से मैं बाहर आया हूँ। भारत में शक्ति साधना के जितनी गहराई के सूत्र हैं वो और जगहों पर कम है, या है भी तो उसको स्पष्टता नहीं है। कभी आपने सोचा है कि हजारों वर्षों के विधर्मियों के आक्रमण के बाद भी भारत देश में सनातन क्यों बचा हुआ है? तो वो मात्र बचा हुआ है क्योंकि यहाँ शक्ति की साधना है, शक्ति की उपासना है। हमने शक्ति को धारण किया हुआ है। जिस दिन राष्ट्र से शक्ति चली जाएगी तो ये राष्ट्र भी चला जाएगा। और जिन जिन राष्ट्रों के भीतर से शक्ति चली गई वो राष्ट्र निर्माल्य हो गए। जी। मैं सांस्कृतिक रूप से भी शक्ति का बात बता रहा हूँ। तो वो जो एक शेर है ना कि मिस्र थे या ग्रीस थे, मतलब इजिप्ट, ग्रीक, बेबीलोन, मेसोपोटामिया, ये जितने भी राष्ट्र हैं, इंक्लूडिंग मक्का की आप बात कर रहे हो, वहाँ भी शक्ति उपासना होती थी। ऊजा और मन्नत वगैरह 3 देवियाँ, जिसको हम माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली कहते हैं, वो 3 वहाँ भी थी। जिस दिन वहाँ से भी शक्ति अलविदा हो गई वो राष्ट्र समझो कि रेगिस्तान हो गए। तो नवरात्रि सबसे बड़ा शक्ति का एक उपासना के लिए, जिसको कहेंगे ना प्लैनेटरी सिस्टम से भी बहुत सही टाइम है। नूतन वर्ष का आरंभ, हिंदू नव वर्ष का, संवत का वहीं से होता है। और परिवर्तन होता है सीजन के वगैरह के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन वही परिवर्तन हमारे शरीर के भीतर भी होता है। और अगर आपने एक, मतलब जिसको मैं कहूँगा एक नवरात्रि का अनुभव ले लो। नवरात्रि मतलब नवरात्रियाँ। शरीर में नवरात्रि क्यों? 10 रात्रि हो, 8 रात्रि हो, 7 रात्रि हो, तो नवरात्रि 9 द्वारों के ऊपर है। हमारे शरीर के 9 द्वार हैं। 2 कान, 2 आँख, 4, 2 नाक के छिद्र, 6 मुख, 7 गुदा, 8 और सहस्त्रार 9वां द्वार। ये 9 द्वारों की शुद्धि का उत्सव है। ये एक बार में नहीं होगा कि आपने एक नवरात्रि कर ली तो होगा, ऐसा उस भूल भुलैया में रहना भी नहीं। और कोई एक नवरात्रि ठीक करने से आपकी कुंडलिनी जागृत होगी नहीं, लोगों को हेल्यूसिनेशन होता है, ऐसा भी नहीं होगा। ये ऐसा है जैसे आप अपनी कार को सर्विसिंग के लिए भेजते हो हर 6 महीने में, 3 महीने में, जितना माइलेज आप यूज करो। तो मुझे व्यक्तिगत प्रतीत होता है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत व्यस्त हो जाओ, हर 3 महीने में नवरात्रि आती है, 2 गुप्त और 2 बड़ी। अगर आप 4 नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, वर्ष के 2 नवरात्रि कर लो।
और 2 नवरात्रि हर 6 महीने में आपकी मतलब बॉडी जो है वो सर्विसिंग में चली गई, उपवास करोगे, ठीक से डाइट करोगे उसको। अगर वो भी नहीं कर सकती हो तो कम से कम चैत्र नवरात्रि का महात्म्य अपना है, तो उसको कर लो। और उसको अब अलग अलग तरीकों से होता है, हनुमान चालीसा से करे, दुर्गा सप्तशती से करे। हाँ, बाकी इसमें प्लानिटरी सिस्टम जो आपने पूछा कि भारत के लिए अच्छा खराब, ये परिवर्तनशील है। इसको कभी हम फिक्स नहीं मान सकते कि मंगल यहाँ होगा तो सदा शुभ है, या ये 5 कैटेगरीज होती है: महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, ये सब अलग अलग विंडोज हैं। वो जो शुक्र ग्रह सबके लिए आपको जनरल लगता है कि अच्छा है, हो सकता है किसी को शुक्र की महादशा में मैंने रगड़ा खाते हुए भी देखा, एकदम जमीन दोज हो जाता है, क्योंकि उसकी बाकी की प्लेनेटरी सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं करती है। तो डिपेंड्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, इसमें जनरलाइज नहीं कर सकते कि ये ग्रह बहुत अच्छा है। हाँ, कुछ ग्रह जनरली क्रूड होते हैं, लेकिन मैं सौभाग्य से ऐसे व्यक्तियों से मिला हूं जो राहु की महादशा में बहुत तरक्की कर जाते हैं। और राहु बिल्कुल आपको फेम नेम देता है, फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में जो होता है वो राहु की महादशा में ऊपर टॉप पे चला जाता है जी। और शुक्र की महादशा में उसको नीच भंग भी देखते हैं वगैरह, बहुत पैरामीटर्स होते हैं इसके, तो उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। ये जो पूरा का पूरा हमारा ज्योतिष शास्त्र है, ये एक व्यक्ति का कॉपीराइट नहीं है। एक व्यक्ति बोले मैं इस शास्त्र का निचोड़ आपको दे दूंगा, नहीं, इसका काउंटर दूसरा आपको दे देगा। डिपेंड करता है आपकी साधना कितनी है, गुरुजनों की कृपा कितनी, आप कितने गहरे से उस सूत्र को समझते हो। और भविष्य को देखना, बोलना और बताना महत्वपूर्ण नहीं है, उसमें से बाहर निकालना वो ज्यादा वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी।